ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के जोरहाट में 18,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बोकाखान में 16 किलोमीटर लंबी रैली करेंगे। इस रैली में असम के जनजातीय समुदाय के लोग 36 प्रकार के लोक नृत्यों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी करेंगे। इसके बाद वे अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, जहां वे अहोम योद्धा लाचित बोरफुकन की 84वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय सृजक पुरस्कार प्रदान किए। पहली बार शुरू किए गए इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बधाई भी दी। राष्ट्रीय सृजक पुरस्कार कथा वाचन, सामाजिक बदलाव, पर्यावरणीय संवहनीयता और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास है। ये सकारात्मक बदलाव के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहन देता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्ष में डेटा क्रांति देखी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन ने कंटेंट क्रिएटर को एक नया क्षेत्र सृजित किया है। श्री मोदी ने कहा कि बदलते समय के अनुसार ये अवसर नए दौर को समय से पहले पहचान देने का है। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार आने वाले समय में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य रचनात्मकता और संवेदनशीलता को सम्मान देना है। सर्वोत्तम कथावाचक पुरस्कार सहित 20 श्रेणियों में सृजक अवार्ड दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिवस विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को महत्व देने, स्त्री पुरुष समानता और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयासों को समर्पित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह दिवस समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के अटूट संकल्प, असीम करुणा और निरंतर संकल्प के साथ किए गए अमूल्य योगदान को महत्व देने का दिन है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र महिलाओं की शक्ति, साहस और समायोजित क्षमता को नमन करता है। सरकार ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे देश के लाखों परिवारों को वित्तीय बोझ कम होगा और विशेषकर नारी शक्ति का हित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हिंडन वायुसेना केंद्र में वायुसेना की 4 यूनिट को राष्ट्रपति ध्वज और स्टैंडर्ड प्रदान किए। उन्होंने 221 स्क्वाड्रन और 45 स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया। सशस्त्र बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बेंगलुरु इसरो उपग्रह एकीकरण और परीक्षण प्रतिष्ठान का दौरा किया और परिसर में वैज्ञानिकों से बातचीत की। इसके बाद उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्य तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी आज बेंगलुरु के एक दिन के दौरे पर हैं। शाम को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकसित भारत अभियान से जुड़े युवाओं, उद्यमियों और मार्गदर्शकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र निर्माण के प्रति दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के लिए विकसित भारत एम्बेसडर समुदाय की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के एक पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि देश की नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी निस्संदेह एक विकसित और सशक्त भारत बनाने की दिशा में हमारी यात्रा को गति देगी। महाशिवरात्रि आज देश भर में आस्था और हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इस अवसर पर भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस महापर्व से प्रत्येक के जीवन में शांति और समृद्धि की आएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल धर्मशाला में जारी है। पहली पारी में इंग्लैंड के 218 रन के जवाब में भारत ने अब तक 8 विकेट पर 442 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।